Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I'm going to upload the last part of the chapter, that is I'm Here to Speak part 3. I already have uploaded two parts of this chapter, so those who have missed my explanation they can visit my channel and go through the explanation. Students, this is the last part. So let's start with the explanation. I'm only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on ending poverty and finding environmental answers, what a wonderful place this earth would be. अब ये जो ग्रुप आया है बच्चों का 7 एंड ग्रुप, ये जो जिस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा है, जिस समिट में हिस्सा ले रहा है, उन्होंने एक बहुत ही इजी और बहुत ही यू कैन से सीरियस एंड द बेस्ट सोल्यूशन दे हैव टेकन इट आउट. एंड व्हाट इट इज़ कि जब ये बच्चे हैं और ये बच्चे होकर उन्हें ये बात पता है, उन्हें इस बात का एहसास है कि जितना खर्चा, जितनी इकोनॉमी, जितना भी मनी हम वॉर में स्पेंड करते हैं या बॉर्डर मेंटेन करने पर करते हैं, अगर वही अमाउंट हम अपने देश की गरीबी, लोगों की मदद करने में और अपने एनवायरमेंटल आंसर्स, मतलब जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, जो नेचर की प्रॉब्लम है, उसको आंसर करने में, उसको कम करने में, उसका सोल्यूशन निकालने में अगर हम कर दें, ये पैसा लगा दें, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस दिस अर्थ वुड बी. तो हमारी ये धरती, ये प्लेस कितनी वंडरफुल, कितनी शानदार, कितनी अच्छी हो जाएगी. At school, even in kindergarten, you teach us to behave in the world. You teach us not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. See children, यही हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है. जब हम लोग का पहला दिन होता है स्कूल में, हम लोग को क्या बोला जाता है? शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना? कि हमें और लोगों से कैसे बिहेव करना है, हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमें जो है एक साथ मिलके काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और कोई भी चीज़ अगर हमसे गलती होती तो हमें ही उसे इम्प्रूव करना है, हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना है और हमें शेयर करना है चीज़ों को. बट जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, चीज़ें उल्टी होती जाती हैं. हमारी मॉरल वैल्यूज़ जो हमें बचपन में सिखाई जाती है वो हम भूलते जाते हैं और हमारे अंदर जो है दुनिया भर की चालाकी आ जाती है और हम ग्रीडी बन जाते हैं. देन वाई डू यू गो आउट एंड डू द थिंग्स, टेल अस. देन यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि अगर आप जो है हमें बचपन से ये बातें सिखाते हैं तो आप खुद ये काम क्यों करते हैं, जब आप वाकई में एक रियल लाइफ, आप जब एक्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में सारी चीज़ें क्यों नहीं आप जो है हमको करने देते हैं या खुद करते हैं. डू नॉट forget you are attending this conference, who you are doing this for. We are your own children. अब बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग इस बात को मत भूलिए कि आप ये कॉन्फ्रेंस किसके लिए कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे आप ये बच्चों के लिए कर रहे हैं और हम सब आपके बच्चे ही हैं. यू आर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी विल ग्रो अप इन. आप ये डिसाइड करने बैठे हैं कि हम किस जो है किस तरह की फ्यूचर में हम रहेंगे या हम कैसा एनवायरनमेंट लेकर के बड़े होंगे. Parents should be able to comfort their children by saying everything is going to be all right. And this is a fact. एक बच्चा अपने पेरेंट के साथ ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पेरेंट्स जो है यही कहेंगे, बेटा घबराने की कोई बात है, सब चीज़ सही हो जाएगी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट. तो बच्चे कह रहे हैं कि क्या वाकई में ये सिचुएशन है इस समय. जो चीज़ आज इतनी बिगड़ चुकी है, नेचुरल रिसोर्सेज अब जो है ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है. तो क्या पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट. ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन जाता है एक जिम्मेदार पेरेंट्स के लिए. वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं लाइक वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, ये एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के स्टेटमेंट्स होते हैं. तो क्या आज के पेरेंट्स ये बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के में, उसे अंधाधुंध ख़त्म कर रहे हैं. तो क्या उनकी जनरेशन के लिए वो ये गिफ्ट छोड़ के जा पाएंगे? आई डोंट थिंक सो. बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर. यहाँ पर अब बच्चे कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोगों से बोल सकते हैं. आर वी इवन ऑन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़.
क्या हम आपकी प्रायोरिटीज़ की आपकी इंपॉर्टेंस की लिस्ट में हैं? माय फादर ऑलवेज सेज यू आर व्हाट यू डू नॉट व्हाट यू से। यहाँ पर अब जो राइटर है सेवन सुजुकी ये बच्चों का ग्रुप है। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे सेवन सुजुकी बताती है कि हाँ, मेरे पिताजी एक बात बोलते थे, यू आर व्हाट यू डू नॉट व्हाट यू से, कि तुम जो जो कहते हो, ओके, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो करते हो आप उससे जाने जाते हो। आपका कर्म आपको दर्शाता है, आपका काम बोलता है, ठीक है। आप बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ देते जाए, आप सबको बच्चों को बताएं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ट्रूथफुल, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, लेकिन आप खुद वो चीज़ें ना करें, आप गलत एग्जाम्पल दूसरे के सामने सेट करें, और तो बच्चा आपकी कही हुई बातों को नहीं जानेगा, वो आपको देखेगा कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट। सो इट्स बेटर टू एक्ट, okay, rather than saying the things in the conference hall. Well, what you do makes me cry at night. कि आप लोग जो कर रहे हो उससे मुझे रातों में नींद नहीं आती, मैं रो देता हूँ, ये बच्चे रो देते हैं। You grown up say you love us. आप लोग जो है कहते हैं कि आप लोग हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आई चैलेंज यू, प्लीज़ मेक योर एक्शन रिफ्लेक्ट्स योर वर्ड। द सेम थिंग नाउ बच्चों का ग्रुप कहता है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोग हम लोगों से प्यार नहीं करते हैं, अगर वाकई में करते हैं तो अपने एक्शंस में लाइए, अपनी लाइफस्टाइल बदलिए, नेचर से जुड़िए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकिए, नेचुरल रिसोर्स जो ख़त्म हो रहे हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़िए। और ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल और एक्शंस के थ्रू हमें बताइए, ना कि आप सिर्फ कहिए वर्ड्स में। Thank you for listening. And this is the last sentence. I hope you all have understood the chapter. And if you have any issues, I think I have made all the tough words clear to you all. Even then, if you have any problem, you can go through, you can take help of dictionaries, okay? So wish you all the best, beta. Keep studying, keep loving my channel, keep loving literature. God bless you all. Thank you. Stay safe.